बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि जो भी नए क्रिएटर्स होते हैं वो क्या एक फंडा यूज करते हैं, तुम मुझे सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूंगा। मान लीजिए आपने एक नया चैनल बनाया है और आपके अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो 8-10 सब्सक्राइबर्स तो हम इजीली अपने घर से ही ले लेते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। उसके बाद हमने अपनी नई वीडियो अपलोड करी, नई वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अब कहीं से हमें पता चलता है कि हाँ जी, अगर मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूंगा तो तुम मुझे भी सब्सक्राइब करोगे। तो अब हमने लाइव में जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या, या फिर अगर मेरी 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो मैं 50 सब्सक्राइबर्स के बाद अपनी लाइव स्टार्ट कर लेती हूँ, और लाइव स्टार्ट करने के बाद जितने भी लोग लाइव में है सबको मैंने यही कहा कि भाई तुम मुझे सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूंगा। रूटीन बेस पे, डेली बेसिस पे आप यही कर रहे हो, तो आप एक बार रुक जाओ। अगर आप इस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूं, तो वही आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि यूट्यूब पे एआई काम कर रहा है और एआई आपके हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा है। मतलब उसको पता है कि आपके व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, आपको वॉच टाइम कहाँ से मिल रहा है। लेकिन अब नए क्रिएटर्स करें क्या? अगर मैं किसी को सब्सक्राइब नहीं करूंगा तो कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा ही क्यों? तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपका कुछ ऐसा चैनल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा चैनल नहीं है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला नहीं है, या आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आए हो, एक नए क्रिएटर हो, हमारी तरह बिल्कुल नए क्रिएटर हो, अभी अभी आपने यूट्यूब पे कदम रखा है, तो आपको डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कुछ रूल्स को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है। आपको पता होना चाहिए कि YouTube पे एआई काम कर रहा है और एआई आपकी हर हरकत को फॉलो कर रहा है। मतलब आपका चैनल एक रात में डिलीट हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। 30 डेज तक अगर आप सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करते हो कि आप लोगों के लाइव में जाते हो, या आपके लाइव में जितने भी लोग आते हैं आप उनको सब्सक्राइब करते हो और वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, या आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना रखे हैं। आजकल ये भी चल रहा है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं और ग्रुप में भी लोग सिर्फ इसलिए ज्वाइन हो जाते हैं कि हाँ मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, आपने ये सब कुछ नहीं करना है। इसको करने का एक और अलग तरीका होता है। देखो, हर किसी ने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, हर कोई 10,000 20,000 मतलब 1 लाख अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स है ना, तभी आपका चैनल कुछ दिखता है। 1-2 हजार वाला या 50-100 सब्सक्राइबर वाला चैनल तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। लेकिन इसको करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब आपका एक व्यू ड्यूरेशन, आप कितने टाइम तक वहां पे सस्टेन रह सकते हो प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको 1 साल ही हुआ है या अभी 6-8 महीने हुए हैं, तो और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हो तो मतलब आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। लेकिन अगर आपको 1 साल हो गया और आपके अभी तक 100-200 ही सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं, तो यानी कि आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आपको अपने एफर्ट्स और बढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर आपको महीना तो अभी 1-1.5 ही हुआ है और का कंटेंट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, वीडियोस भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स, आपने लोगों को सब्सक्राइब कर करके 2000-2500 कर लिए, तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। एकदम गलत प्रैक्टिस है। मैं आपको ऐसा करने से बिल्कुल मना करूंगी, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, जेन्युइन वाले आपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको चाहिए कि आपने चैनल बनाया है वो ग्रो भी हो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वो धीरे धीरे ग्रो भी हो, आप उससे अर्न कर पाओ, तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि आपने जेन्युइन तरीके से काम करना है। मेरी मानिए तो आपको फेस कैम वीडियोस ही बनानी चाहिए। फेसलेस वीडियोस का उतना ज्यादा फायदा नहीं है। देखिए, आपकी वीडियो कोई भी अगर हो सकता है वायरल चली गई या आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन आपकी फेस की वैल्यू नहीं बनेगी, आप किसी भी तरह से ब्रांड नहीं बनोगे। भाई, अगर आपने खुद को ब्रांड बनाना है, आपने अपने आप को पॉपुलर करना है, तो आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे सामने तो आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर फेसलेस वीडियोस भी बहुत ज्यादा चलती हैं, अगर आप इस तरह का चैनल बनाने चाहते हो जिसमें आपको सामने ना आना पड़े, तो भी आप बना सकते हो, लेकिन उसको एक जेन्युइन तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स आपको बिल्कुल जेन्युइन वाले ही गेन करने हैं। अगर आप लाइव में बैठे हो तो आप फेसलेस लाइव लो, चाहे फेस कैम लाइव लो। आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी जो मेन आईडी है उससे आप दूसरों को सब्सक्राइब कर रहे हो, लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको लोगों को सब्सक्राइब करना है या दूसरों की वीडियोस को वॉच करना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, आपको अपनी सपोर्टिंग आईडी रखनी चाहिए। 1 या 2 आपकी सपोर्टिंग आईडी होनी चाहिए, जिससे आप दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सको। लेकिन जो आपकी मेन आईडी है उससे आपने बहुत ज्यादा वीडियोस वॉच नहीं करनी है। 4-4 घंटे, 6-6 घंटे किसी की प्लेलिस्ट चला के नहीं छोड़नी है, या किसी को बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक स्पैम में आ जाते हो, यूट्यूब पे आपकी नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एआई आपको कैप्चर कर लेगा कि ये वाली आईडी बहुत ज्यादा देर तक
एक्टिव रहे, उसके पास सारी डिटेल है। एआई के पास टोटली सारी डिटेल है, जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते वो डिटेल भी एआई हमारी कैप्चर करके अपने पास रख रहा है। तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होके फॉलो करना है। मैं आपको कुछ 5 नियम बता देती हूँ। सबसे पहले आपने एक सपोर्टिंग आईडी होने चाहिए। आपका जो मेन चैनल है उससे आपने वीडियोस अपलोड करनी है। सिर्फ उतनी ही लिमिटेड आप वॉच करो वीडियोस जितनी आपके चैनल के लिए, जो आपके चैनल से रिलेटेड हैं या आपके चैनल के लिए, आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। 1 से 2 घंटे, ठीक है, पूरे दिन भर में। तीसरा, अगर आपने किसी को भी सपोर्ट करना है तो आपने अपनी मेन आईडी से सपोर्ट नहीं करना है, आपने दूसरी आईडी से सपोर्ट करना है। फोर्थ, आपने लाइव में जा जाके अपनी वीडियोस के लिंक नहीं छोड़ने हैं, आपने लाइव में जा जाके लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना है। फिफ्थ, आपने एक कंसिस्टेंट रहना है, आपने कंटिन्यू काम करते रहना है। 2 से 3 साल आपको हो सकता है लग सकते हैं अपने चैनल को ग्रोथ करने में, लेकिन आपने कंसिस्टेंट बने रहना है। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं सारे नए क्रिएटर्स के लिए थी जो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पे हैं। भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाने से आपको इनकम जनरेट नहीं हो जाएगी। आपने खुद को अगर ब्रांड बनाना है, अगर आपने अपनी फेस वैल्यू बनानी है, तो आपको उसी तरह का काम भी करना पड़ेगा। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश मैंने अपनी नए क्रिएटर्स के लिए की थी, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मेरा चैनल भी अभी बिल्कुल नया है और मैं अपने नए क्रिएटर्स के साथ भी अपनी चीजें डिस्कस करती रहती हूँ। जो मेरा व्यू पॉइंट है, ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है कि आपको किस तरह से अपने चैनल को बचा के रखना है कि आपका चैनल स्पैम में ना आ जाए, आपका चैनल एआई की नजरों में ना आ जाए। तो होप आपको ये आज की वीडियो सारी समझ में आ गई होगी और सब का जो मेरा फंडा है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और उन सारे नए क्रिएटर्स के साथ भी शेयर कर देना जो यूट्यूब पे काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको पॉलिसीज के बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं है। हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां पर मैं नए क्रिएटर्स की हेल्प करती हूँ, उनको वॉच टाइम इंक्रीज करने में, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने में। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ ताकि आप एक जेन्युइन क्रिएटर बन सको और आपका चैनल धीरे धीरे करके ग्रो हो, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और ग्रो भी करेगा। तो अगर आपने मेरे साथ ज्वाइन होना है तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया, आप लोग इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।